क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में लोग शरीर को ठंडा रखने के लिए एसी नहीं बल्कि उशीर यूज करते थे। उशीर जिसे हिंदी में खस कहा जाता है। ये एक खास तरह की घास है जिसकी जड़ें सुगंधी औषधि है। आप आपके घर के आंगन में आसानी से इस घास को उगा सकते हैं ताकि ये आपको फ्री में मिल सके। यहाँ तक कि ये सुखाई हुई जड़ें भी आसानी से आपको मिल जाती है, यानी ड्राई रूट्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब इसके आपको क्या फायदे मिलेंगे? ये शरीर को बहुत अच्छे से ठंडक देने वाली औषधि है। तो जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, जलन, गर्मी, एसिडिटी, पसीना ज्यादा आना, पसीने में दुर्गंधी होना, शरीर में बहुत ज्यादा थकान रहना, प्यास ज्यादा लगना या फिर उल्टी, जुलाब, इस तरह की समस्याएं, पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं, इन सब में ये लाभदायक है। देखिए, कहने के लिए तो ये ठंडक देती है, लेकिन साथ ही में जठराग्नि को बढ़ाने वाली है। तो अग्निमांद्य के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। पित्त और कफ, इनके सभी विकारों में ये फायदेमंद है। ऐसे लोग जिनको कफ की समस्या है पर कोई भी गर्म औषधि सूट नहीं करती, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऐसा ऑप्शन है। ये शरीर और मन दोनों को प्रसन्न करने वाली है। तो आज के वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो इसके सबसे बड़े ऐसे 7 फायदे कौन से हैं, इसका सही प्रयोग आपने कैसे करना है, यानी इसके घरेलू उपाय आपने कौन से करने हैं, यहाँ तक कि इसके जो रेडी प्रिपरेशन यानी रेडीमेड औषधि जो आती है वो आपने किस तरह से लेनी है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिए ताकि आप इन सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ सके, उनका पूरा फायदा ले सके। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। देखिए, खस और खसखस ये दोनों अलग चीजें हैं। खसखस यानी पोस्ता दाना या पॉपी सीड जो हम आमतौर पर खान पान में यूज करते हैं। खस इसे वेटिवर या खस ग्रास भी कहा जाता है। इसका लैटिन नेम है वेटिवेरिया जेनियोइड्स। इसे संस्कृत में उशीर कहते हैं। उशीर नाम क्यों दिया है, तो इसके आह्लाददायक गंध के कारण लोग इसे पसंद करते हैं, इसलिए इसका ये नाम है। अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं। आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे इसे किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए देखते हैं कि खस के औषधि गुणधर्म यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि तभी जाके इसके फायदों के बारे में हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके गुण क्या है, तो लघु रुक्ष यानी ये पचने के लिए हल्का है, इसमें रुखापन है। स्वाद कैसा है, तो तिक्त मधुर, तिक्त यानी कड़वा, तीखा नहीं, तो इसका कड़वा स्वाद है, हल्का मीठा सा स्वाद भी इसमें है। तासीर कैसी है, ठंडी तासीर है। अब देखिए, इसका कड़वा मीठा सा स्वाद, ठंडी तासीर, इसके कारण ये शरीर में पित्त दोष को कम करता है, और इसका कड़वापन, रुखापन, हल्कापन इसके कारण कफ दोष को कम करता है। तो इस तरह से पित्त और कफ के लिए बहुत ही बढ़िया औषधि है। तो पित्त और कफ के कारण शरीर में कोई भी विकृति, कोई भी लक्षण, कोई भी समस्या है, तो उस सब में खस एक बहुत ही बढ़िया ऐसी औषधि है। चलिए जानते हैं कि खस के प्रयोग से सबसे बड़े ऐसे 7 फायदे आपको कौन से मिलने वाले हैं और इसके प्रयोग का सही तरीका क्या है। पाचन से संबंधित बहुत सारी समस्याओं में खस एक बहुत अच्छी औषधि है। अब देखिए, इसके कड़वे स्वाद के कारण ये दीपन और पाचन का काम करती है। दीपन यानी अग्नि का दीपन, जठराग्नि को बढ़ाती है, और पाचन यानी शरीर में जो अपचित आम दोष है, जो एक तरह के टॉक्सिन है, उसको पचाने के लिए, खाना अच्छे से पचाने के लिए ये मदद करता है। और देखिए, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, अग्निमांद्य है, अजीर्ण है, उनके लिए खस का सेवन बहुत फायदेमंद है। दूसरा है तृष्णा निग्रहण के लिए। तृष्णा निग्रहण यानी जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है, गला सूखता है, बार बार पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती और वो लोग पानी पीते रहते हैं, जठराग्नि और ज्यादा मंद होता रहता है, तो ऐसी समस्याओं में खस का सेवन बहुत फायदेमंद है। इसका अगला फायदा है छर्दी निग्रहण। छर्दी यानी उल्टी आना। तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा जी मचलाता है, उल्टी का एक सेंसेशन रहता है, नौशिया, वॉमिटिंग, या फिर शरीर में कफ और पित्त दोष बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा उल्टी होती है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। अगला फायदा है अतिसार में। अब देखिए, इसमें स्तंभन प्रॉपर्टी है। स्तंभन यानी क्या, तो ये रोकने का काम करती है। तो ऐसे लोग जिनको बार बार जुलाब होते हैं, पतला मल निकलता है, मल की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, यानी बार बार जाना पड़ता है, उन सभी में ये फायदेमंद है। स्पेशली पित्तातिसार यानी जिन लोगों के शरीर में पित्त दोष ज्यादा बढ़ा हुआ है और मल के द्वारा ये पित्त निकल भी रहा है, मल में जलन हो रही है, गुदद्वार में जलन हो रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, या फिर पित्तज ग्रहण यानी जिन लोगों को आईबीएस की समस्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और पित्त दोष बढ़ने के कारण इनको बार बार जाना पड़ रहा है, पतला मल है, इन सभी में खस का सेवन फायदेमंद रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि इसका प्रयोग आपने किस तरह से करना है।
अगर आपको तृष्णा विकार है यानी बार बार प्यास लगती है, गला सूखता है, पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती, तो आपके लिए उशीर हिम का सेवन फायदेमंद रहेगा। हिम कल्पना, इसमें क्या करते हैं, तो आपको उशीर की थोड़ी सी जड़ यानी थोड़े से रूट्स लेने हैं। इसको एक बार पहले से अच्छे से धो ले और फिर नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में आपने इसको भिगो के रखना है। कम से कम 2 से 3 घंटे आप इसे भिगो के रखें। ओवरनाइट भी आप इसे भिगो के रख सकते हैं और फिर उसके बाद इसे छान के लेना है और ये जो पानी है इसका थोड़ा थोड़ा घूट घूट अपने दिन भर में सेवन करना है। तो ये हो गया उशीर हिम। इसी पानी से आप शरबत भी बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मिश्री डाल के शरबत के जैसे बना के आप ले तो वो शरीर में पित्त को भी कम करेगा और अच्छे से ठंडक देगा। अब देखिए, गर्मी के दिनों में जो मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का मटका जो है उसमें आप थोड़ा सा ये जो खस की जड़ है अगर डाल देंगे तो वो पानी बहुत अच्छे से शीतलता भी देगा। दूसरा है वो पानी सुगंधी औषधि जैसा एक बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाला भी बनेगा। अब देखिए, फ्रिज का पानी हमारी प्यास को नहीं बुझा सकता, लेकिन ये जो मटके का पानी है, स्पेशली खस को मिलाया हुआ ये जो पानी है, ये बहुत अच्छी औषधि है। आप इसे प्रयोग करके जरूर देखिए। चरक संहिता चिकित्सा स्थान में बार बार प्यास लगना या बुखार आना ऐसी समस्याओं को कम करने के लिए एक बहुत ही प्रभावी ऐसा फॉर्मूला बताया हुआ है। तो इसमें बहुत ही सुंदर सा श्लोक दिया हुआ है। क्या कहा है, तो मुस्ता पर्पटक क्षीर चंदनोदिच्च नागरैः श्रुत शीतम जलम देयम पिपासा ज्वर शांतये। तो कौन सा फॉर्मूला है, इसमें है मुस्ता पर्पटक उशीर चंदन उदिच्च नागर यानी शुंठी। तो ये जो 6 औषधियां है इनसे बना हुआ पानी आपने पीना है। अब ये जो 6 औषधियां है इनका चूर्ण या प्रिफरेबली इनका भरड़ यानी मोटा ऐसा पाउडर, कोर्स ग्राउंड पाउडर आपने लेना है। सब मिला के लगभग 10 ग्राम यानी 2 बड़े चम्मच पाउडर आपने लेना है और आपने 1280 ml पानी यानी 1280 ml पानी आपने लेना है। इसमें ये 10 ml भरड़ डालना है, उसको अच्छी तरह से उबालना है जब तक कि वो 640 ml ना बचे यानी आधा ना बचे, तब तक आपने इसे उबालना है। प्रैक्टिकली आप लगभग 1.25 लीटर पानी ले और 650 ml होने तक इसे उबाले। अलग अलग ग्रंथों में षडंग पानीय का थोड़ा सा इसका जो रेशो है, प्रपोर्शन है, वो थोड़ा सा अलग अलग दिया है। इसे षडंग पानी आयुर्वेद में कहा गया है और ये बहुत ही पॉपुलर ऐसा फॉर्मूला है। और उसका फायदा क्या दिया है, श्रुत शीतम जलम देयम पिपासा ज्वर शांतये। पिपासा यानी बार बार प्यास लगना, ज्वर, इनको शांत करने का ये बहुत प्रभावी ऐसा उपाय है। अब ये जो हमारा 640 ml पानी बचा है इसको छान के लेना है और पूरे दिन भर में थोड़ा थोड़ा जल ये सेवन करना है। तो आप भी इसे कर सकते हैं, करके देखिए। षडंग पानीय के बारे में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये ऑनलाइन उपलब्ध है, आप जरूर चेक कर सकते हैं। जिन लोगों को अग्निमांद्य अजीर्ण है, शरीर में आमदोष बना हुआ है यानी अपचित आहार रस है, साथ ही में जुलाब हो रहे हैं, तो उनके लिए उशीर का यानी खस का सेवन उन्होंने कैसे करना है, तो एक बहुत बढ़िया सा काढ़ा बना के ले सकते हैं। इसमें भी एक फॉर्मूला वो लोग यूज करें। तो इसमें क्या करना है, उशीर यानी खस की जो जड़ है इसका चूर्ण आपको इजीली मिल जाएगा। ये चूर्ण लगभग आपने 2 से 3 ग्राम लेना है। इसमें धनिया के बीज या कोरिएंडर सीड्स है वो 1 चम्मच आप डालें। नागरमोथा चूर्ण 1 से 2 ग्राम मिला है इसमें। शुंठी का पाउडर यानी सोंड का पाउडर 2 से 3 चुटकी आप इसमें डालें और बेल का चूर्ण लगभग 1/4 चम्मच डालें। इन सबको पानी में अच्छी तरह से उबाले और इसका जो काढ़ा है दिन में थोड़ा थोड़ा आपने जरूर लेना है। ये क्या फायदा करेगा, जठराग्नि को बढ़ाने के लिए, आम का पचन होने के लिए, जो जुलाब हो रहे हैं तो उसमें वो हेल्प करेगा, यानी आम को कम करके और फिर बाद में थोड़ा स्तंभन प्रॉपर्टी से जुलाब कम करने के लिए अच्छे से आपको मदद मिल जाएगी। यहाँ तक कि रूट कॉज जो है अग्निमांद्य अजीर्ण वो दूर होने के कारण बार बार इस तरह की समस्या होने से भी आप बच जाएंगे। जिन लोगों को बार बार जी मचलाना, उल्टी होने की समस्या है, वो लोग उशीर का फांट ले सकते हैं। फांट कैसे बनाए, तो आपने गर्म या गुनगुना पानी लेना है, उसमें उशीर यानी खस की जड़ को आपने डुबो के रखना है जब तक कि पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और फिर उसके बाद इसे छान के लेना है। हल्का सा गुनगुना भी आप ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मुनक्का है, एक तो काला मुनक्का है या दूसरा भी मुनक्का आपको मिल जाए तो उसको भी इसके साथ आपने भिगो के रखना है और फिर उस पानी का सेवन करना है। स्पेशली ऐसे लोग जिनको पित्तज छर्दी है यानी जिनके शरीर में पित्त दोष ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनके लिए इस तरह से मुनक्का और खस का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा अच्छे से मदद करने वाला है। अगर आपने अब तक ये वीडियो देखी है, आपको पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें।
खस हृदय के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। ये हृदय को बल देने वाली औषधि है। स्पेशली पित्तज हृदय शूल यानी शरीर में पित्त बढ़ने के कारण चेस्ट रीजन में आपको बहुत ज्यादा जलन होना, दर्द होना, तो उसमें इसका सेवन आपको फायदेमंद रहेगा। कैसे सेवन करें? तो उशीर का चूर्ण लगभग 2 से 3 ग्राम थोड़े से घी में आप मिला के ले सकते हैं। ये दाह शमन करने वाला है, शरीर में जलन को, पित्त दोष को कम करता है। अब देखिए, हमने पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज देखी, इसमें देखा कि इसका कड़वा स्वाद, इसकी ठंडी तासीर, इसके कारण ये पित्त को कम करता है। तो पित्त की तीक्ष्णता, उष्ण गुण उसको ये कम करने वाला है, इसीलिए जलन को कम करने के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अब जब शरीर में पित्त दोष बढ़ता है तो वो खून को भी खराब करता है, तो इसीलिए रक्त विकारों के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। रक्त पित्त यानी शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा अगर खून बाहर जा रहा है, जैसे अगर आपको बवासीर की समस्या है, पाइल्स का मस्सा है, उसमें से खून बाहर जा रहा है, ऐसे लोग जिनको बार बार जुलाब होते हैं, शरीर में पित्त बढ़ा है, पाइल्स की भी तकलीफ हो रही है, ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। दूसरा है महिलाओं में जिनको पीरियड बार बार आता है, पीरियड के दिनों में स्राव ज्यादा रहता है, ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो उनके उस समस्या में भी ये मदद करने वाला है। खस का सेवन आपने कैसे करना है? तो इसका हीम बना के आप ले, यानी नॉर्मल पानी में खस की जड़ों को आप भिगो के रखें और एक ओवरनाइट या 3-4 घंटे आप इसे भिगो के रखें और सिर्फ पानी छान के थोड़ा थोड़ा पानी आपने दिन भर में लेना है। या तो इसके साथ आप थोड़ी सी मुलेठी का पाउडर आप मिला के लीजिए या मुनक्का इसमें डाल दीजिए तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या तक कि इसका काढ़ा बना के, जैसे कि खस आप ऐसे रॉ फॉर्म में भी इसे यूज कर सकते हैं। तो पानी उबालने के लिए रखिए, इसमें थोड़ा सा खस, थोड़ा मुनक्का डाल दीजिए, थोड़ी सी मुलेठी का आप पाउडर डाल दीजिए, इसे उबाल लीजिए, इसका काढ़ा बनाइए और वो आधा 1 कप काढ़ा आप दिन में 2 बार ऐसे लीजिए। तो ये रक्त पित्त की समस्या में पित्त कम करने के लिए, जलन गर्मी कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया औषधि है और ये बहुत सेफ है, तो आप इसे आराम से ले सकते हैं। श्वसन विकारों में यानी लंग्स प्रॉब्लम में भी खस की जड़ें बहुत फायदेमंद है। अब देखिए, इसके जो प्रॉपर्टीज हमने देखी, ये कैसी है? ये इसमें हल्कापन है, रुखापन है, कड़वा स्वाद है, इन सभी के कारण ये शरीर में कफ दोष को कम करती है। इसकी विशेषता क्या है? जनरली क्या होता है, जिन लोगों को कफ की समस्या है तो कफ के लिए हमेशा गर्म औषधियां दी जाती है। अब ऐसे लोग रहते हैं जिनको गर्म औषधियां सूट नहीं करती, क्योंकि उनके शरीर में कफ के साथ पित्त दोष का भी असंतुलन है, पित्त भी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी कोई औषधि चाहिए जो कफ और पित्त इन दोनों के ऊपर काम करने वाली हो, ताकि उनको तकलीफ ना हो सके। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। कौन से कंडीशन में आप इसे ले सकते हैं? कास यानी जिन लोगों को खांसी आती है, बलगम निकलता है, कफ अटका हुआ सा है, ऐसे सारे लोग ले सकते हैं। श्वास यानी जिनको सांस फूलना, दमा, अस्थमा इस तरह की समस्या है, या फिर हिक्का यानी जिनको हिचकी आना है, इस तरह की समस्या बार बार होती है, तो काश, श्वास, हिक्का, इन सभी के लिए ये फायदेमंद है। एक और विशेषता इसकी है, तो ये कफ निस्सारक है, यानी शरीर में जो कफ दोष जमा पड़ा है उसको निकालने के लिए मदद करती है। सेवन कैसे करें? तो उशीर चूर्ण यानी खस की जड़ों का चूर्ण 2 से 3 ग्राम आप ले। इसमें अगर आप लोग शहद खाते हैं तो थोड़ा सा शहद मिला के ले। शहद भी कफ को निकालने के लिए अच्छा काम करता है। जो लोग शहद नहीं खाते वो इसे पानी के साथ ले, या हमने पहले इसका फांट देखा, यानी गर्म पानी में इसे डुबो के रखे। पानी जब नॉर्मल हो जाए या हल्का गुनगुना सा रह जाए तब इसे छान के उस फांट का सेवन आप कर सकते हैं। इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। तो जो भी आपको सूट करे उस तरह से सारे ऑप्शन आपके पास है। श्वसन विकारों में खस का धूपन यानी जो ये जड़े हैं इसको जला के उसका धुआं आपने सूंघना है, तो वो भी आपको फायदा दिलाएगा। तो इस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से आप इसका प्रयोग करें। खस की जड़ों में बहुत अच्छे से शीतलता है, ये शरीर को ठंडक देता है, पित्त दोष को, जलन को ये कम करता है। साथ ही में इसकी और एक विशेषता है, तो ये मूत्र जनन करने वाला मूत्रल है, यानी यूरिन का फ्लो प्रॉपर होने के लिए मदद करेगा। तो ऐसे लोग जिनको यूरिन ठीक से नहीं होता, ड्रिबलिंग है, यूरिन का प्रेशर नहीं बनता, या यूरिन पूरी तरह से साफ नहीं होता, या फिर यूरिन करते समय जलन होती है, यूरिन में खून निकलता है, या जिनके यूरिन टेस्ट में आरबीसी दिखते हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए खस का सेवन फायदेमंद रहेगा। किस तरह से सेवन करें? तो इसका हीम आप बना के ले, तो नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में इसे 3 से 4 घंटे आप भिगो के रखें। उसे छान के उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के आप ले। दूसरा इसका ऑप्शन है, तो आपने तंदुलोदक बनाना है। तंदुलोदक यानी चावल पहले अच्छी तरह से 1-2 बार आप अच्छे से धो ले, उसके बाद पानी में उसका पूरा निचोड़ आने दे,
उस पानी में आपने उशीर चूर्ण का सेवन करना है। तो लगभग 3 से 4 ग्राम ये उशीर का चूर्ण, उसमें डाल दे चावल का पानी और थोड़ी सी मिश्री मिला दे और इस मिश्रण को आपने लेना है। ये भी यूरिन की समस्याओं के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तीसरा प्रयोग आप कर सकते हैं कि खस की जड़ें या इसका चूर्ण आप उसको पानी में उबालें, उसमें थोड़े से धनिया के बीज आप डाल दें, इन दोनों का काढ़ा बना के आप ले, या फिर खस की जड़ों का और गोखशूर का साथ में आप प्रयोग करें, इन दोनों का काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे सेफली कर सकते हैं। ये जो सारे उपाय है ये बहुत सेफ है। जितने दिन आपकी समस्या है तब तक आप इसे जरूर करें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट ये समस्या रहती है उनको शायद थोड़ा सा ज़्यादा इसका प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ेगी, पर ये सेफ है, आप लोग इसे कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी देखिए हम पानी में इसको ठंडक देने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो औषधि के रूप में आप ले रहे हैं। आपको लगा तो एक 15 दिन 3 हफ्ते आप इसे लेके थोड़ा गैप देके फिर से भी चला सकते हैं। इसका जो डोज है, ड्यूरेशन है, तो वो वैरी हो सकता है। आपके लिए एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन या ड्यूरेशन कितना है उसके लिए आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह भी आप ज़रूर ले सकते हैं। खस की जड़ें मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान के लिए यानी नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी है। ये मस्तिष्क को बल देने वाली है। अब देखिए ऐसे लोग जिनको कोई एडिक्शन है, जिसे आयुर्वेद में मदात्य कहा जाता है, यानी एडिक्शन के कारण उनके शरीर में उसके नुकसान हुए हैं, पित्त दोष बढ़ा हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह आना इस तरह की समस्या है, तो उनके लिए उशीर का सेवन बहुत फायदेमंद रहेगा। यहाँ तक कि जिनको वैसे भी शरीर में पित्त बढ़ने के कारण जलन, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, गिडीनेस, डिजीनेस इस तरह की समस्या है, वो भी इसका प्रयोग ज़रूर करें। अब किस तरह से आपने इसे लेना है, तो इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। उसके लिए ये खस यानी उशीर आपने लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए परपट और मुनक्का। तो इन तीनों को साथ में उबाल के इसका काढ़ा बना के आप ले, फिर इसे छान के आधा आधा कप दिन में 2-3 बार आप ले, तो आपकी समस्याओं को कम करने के लिए तो मदद मिलेगी ही, साथ ही में मस्तिष्क को, ब्रेन को, इंद्रियों को स्ट्रेंथ देने के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। जिन लोगों के पास जटामांसी अवेलेबल है, तो जटामांसी भी मन पे, शरीर पे बहुत अच्छा असर दिखाती है। तो काढ़े में थोड़ा सा जटामांसी का वैसे रॉ फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी। जटामांसी के बारे में हमने पहले ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। खस ज्वरघ्न है यानी बुखार को शांत करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐसी औषधि है। अब देखिए ये क्या करती है, ये शरीर में पसीना लाने में मदद करती है। तो पसीने के द्वारा शरीर के दूषित तत्वों को बाहर निकालेगी, शरीर में पित्त दोष को कम करेगी, जलन गर्मी को कम करेगी। सबसे खास बात ये आम पाचन का काम करती है। तो जो वीक डाइजेशन के कारण शरीर में आम दोष टॉक्सिन जमा हुए हैं उसको पचाने के लिए मदद करेगी। इसीलिए नवज ज्वर में यानी अभी अभी अगर आपको बुखार आया है तो इसका सेवन तब तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही में जिन लोगों को बुखार ज्यादा बढ़ जाने से कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि लोग बुखार ज्यादा बढ़ जाने के बाद बहुत ज्यादा बात करने लगते हैं या उनको भ्रम जैसे कोई लक्षण होते हैं, तो उसमें भी इसका सेवन फायदेमंद रहेगा। हमने पहले जो षडंग पानीय के बारे में देखा, तो उसमें मुस्ता, परपटक, उशीर, चंदन, उदिच्च और नागर यानी शुंठी, इसको पानी में उबाल के उसका पानी फिर छान के जो षडंग पानी है उसका दिन भर में थोड़ा थोड़ा सा प्रयोग आपने करना है। तो बुखार कम करने के लिए, पित्त कम करने के लिए और शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए ये षडंग पानी जरूर आप प्रयोग में लाएं। शरीर में पित्त और कफ दोष के असंतुलन के कारण जब त्वचा विकार उत्पन्न होते हैं, उन त्वचा विकारों में बहुत ज्यादा जलन होना या फिर वहां पे रेडनेस होना, बहुत ज्यादा खुजली आना, इस तरह से पित्त और कफ इन दोनों के मिले जुले जब लक्षण दिखते हैं तब खस की जड़ें बहुत अच्छी औषधि रहेगी। ये स्वेद जनन करती है, पसीने के द्वारा शरीर के दोषों को बाहर निकालती है। कुष्ठघ्न है यानी त्वचा विकारों के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधि बताई हुई है। त्वग दोषहर यानी जो स्किन के जो भी दोष है, जो भी समस्याएं है, उनको ये कम करती है। साथ ही में जिन लोगों को पसीना वैसे भी ज्यादा आता है तो स्वेद दौर्गंध्य हर है यानी पसीने की जो बदबू है उसको कम करती है, घमौरियों को कम करती है। इस तरह से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। और ये वर्ण है यानी स्किन का कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव करने के लिए भी आपको इसका फायदा मिलेगा। प्रयोग कैसे करें, तो इंटरनली भी आप ले, लेकिन एक्सटर्नल प्रयोग भी जरूर कर सकते हैं। तो उशीर यानी खस की जड़ों का चूर्ण और इसमें चंदन का चूर्ण आप मिलाएं, दोनों को मिक्स करें, थोड़ा सा पानी डालें, इसका लेप बनाएं और इसको आप वहां पे लगाएं, तो इसका अच्छा फायदा मिलेगा। अगर बच्चे हैं घर में छोटे, उनको बार बार घमौरियां होती है, तो फिर
खस की जड़ों का चूर्ण, उसमें नागरमोथा का चूर्ण और थोड़ा सा धनिया के बीज पीस के उसका पाउडर, इन सबको मिक्स करना है और वहां पे लेप लगाना है। तो ये बहुत ही अच्छे से घरेलू उपाय है, आप भी इसे करके जरूर देखें। खस को अलग अलग रूपों में कितनी मात्रा में लेना है, तो इसका चूर्ण यानी उशीर चूर्ण आप 3 से 5 ग्राम की मात्रा में ले, यानी छोटी चम्मच से लगभग आधा से 1 चम्मच आप ले सकते हैं। उशीर हिम का जो सेवन करना है वो है 25 से 50 ml की मात्रा में, दिन में आप इसे थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। उशीर फांड का जो आपने सेवन करना है वो है 50 से 100 ml की मात्रा में, यहाँ तक कि इसका शरबत बना के मिश्री मिला के दिन में थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं। पहले के इसमें भी या ट्रेडिशनली भी कूलर में पानी में इसको थोड़ा सा डाला जाता है या फिर इसके पर्दे बनाए जाते हैं, तो उससे भी शरीर में एक ठंडक मिलने के लिए, घर ठंडा रहने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिलती है। चलिए अब देखते हैं कि उशीर के रेडी प्रिपरेशंस हमें कौन से मिलते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर ऐसी औषधि है उशीरासा, लिक्विड के फॉर्म में ये आता है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। इसका डोज कितना है, 15 से 20 ml, दिन में 2 बार आप ले। खाना खाने के लगभग आधा 1 घंटा बाद आप इसे ले। थोड़ा सा आधा कप लगभग पानी इसमें मिलाए और आपने लेना है। तो अभी तक हमने जितनी समस्याएं देखी, अगर आपको घर में इसके कुछ प्रिपरेशंस या घरेलू उपाय करने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो ये रेडी प्रिपरेशन भी आप यूज कर सकते हैं। उशीरादि चूर्ण नाम से रेडी प्रिपरेशन ये चूर्ण मिलता है, उसका भी डोज है 3 से 5 ग्राम, दिन में 1 से 2 बार आप ले। लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि आपकी प्रकृति विकृति, आपकी समस्या के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, उसके लिए आपके नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक की आप सलाह जरूर ले। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने उशीर यानी खस की पूरी जानकारी ली है। इसके सबसे बड़े से 7 फायदे हमने देखे, इसकी प्रयोग विधि कैसी है, किस तरह से अलग अलग रूपों में आपने इसका यूज करना है, तो इसकी पूरी जानकारी हमने ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते।